कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या अप्सराएं प्रत्यक्ष भी हो सकती हैं? क्या आज के युग में अप्सरा जैसी शक्ति को साधना करके प्रत्यक्ष किया जा सकता है? तो ऐसा जिन भी लोगों के मन में सवाल है या प्रश्न है, यह वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है, ऐसे ही साधकों के लिए है, क्योंकि हमने देखा है कि थोड़ा सा साधना करने के बाद साधक जो है वो बेसब्री, उनका जो शब्द का बांध होता है टूट जाता है और बेसब्री के साथ में जल्दबाजी में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि साधना करना ही छोड़ देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि साधक ये पूछना शुरू कर देते हैं मार्गदर्शक या गुरु से कि गुरुदेव कितने दिन में मिलेगी सफलता, कितने दिन में हमको सफलता मिल जाएगी। तो परिश्रम पर उनको ध्यान अपना नहीं रहता है कि हम परिश्रम कैसे करें, कितना करें, कैसे करें। ज़्यादातर वो सिर्फ इसीलिए प्रयासरत रहते हैं और बार बार उनका यही प्रश्न होता है कि कितना समय लगेगा। ऐसा क्यों पूछते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार। क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं कि 1 दिवसीय अप्सरा साधना, तो कुछ लोग कहते हैं 3 दिवसीय अप्सरा साधना, तो कोई 7 दिवसीय अप्सरा साधना करवा रहा है और कोई 11 दिवसीय अप्सरा साधना करवा रहा है। अब हमको समझ में ये नहीं आता कि इस प्रकार के जो जानकारियों को सुनेंगे, जो इस प्रकार की जिनके मन में भाव आएंगे, विचार आएंगे, तो ऐसे साधक यही सोचेंगे, किसी भी गुरु या मार्गदर्शक के पास जाएंगे कि हमको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, 3 दिन में, 1 दिन में हम अप्सरा को सिद्ध कर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अप्सरा इतना धन ला करके देती है, इतना हीरे मोती माणिक रत्न इत्यादि ला करके देती है। तो अब आज की जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, क्या करना है, बस केवल 3 महीने में अप्सरा सिद्ध हो, 3 दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, 7 दिन में सिद्ध हो जाएगी या 11 दिन में सिद्ध हो जाए। 1 दिवसीय भी अप्सरा साधनाएं लोग करवाते हैं और उसके बाद तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मेरे पास खूब सारा पैसा होगा वगैरह वगैरह, उनके वो ख्वाबी पुलाव खाने लगते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है कि इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे भी लड़के न्यू जनरेशन के लोग हैं जो कि इस चक्कर में उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो रास्ते पे जा रहे थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। कुछ ने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया, छोड़ करके इसको करने लगे वो। और कुछ लोग जो हैं वो उनको इस प्रकार से बरगलाया गया, भ्रमित किया गया कि वो सब कुछ छोड़ करके बस केवल साधना में ही लग गए। और जिनके कारण वो साधना में लगे उन्होंने भी उनका यहाँ तक कि अब सामग्री देने के बाद में फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, व्हाट्सएप पर उनको जवाब भी नहीं दिया और ब्लॉक भी कर दिया गया, ऐसा भी सुनने में आया। तो इस प्रकार की चीज़ें होती। तो ऐसा केवल और केवल जो सोशल मीडिया पे अप्सरा साधना का दुष्प्रचार है उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। अब ये बात तो हो गई। दूसरी बात क्या है कि क्या वो प्रत्यक्ष रूप में कभी आपको दर्शन दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे जहाँ तक कि साधना की गोपनीयता की मर्यादा लागू होती है, वहाँ तक हमारे बहुत सारे साधक और साधिकाओं के अनुभव अप्सरा साधना से संबंधित पड़े हुए हैं। और कोई भी साधक उनको सुन सकता है, देख सकता है और जान सकता है कि वास्तव में
क्या है और क्या हो सकता है, क्योंकि जो अनुभव इत्यादि हैं उनको सुन करके, देख जान करके आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आगे अभी उनकी क्या स्थिति होगी और कहाँ तक वो सफलता को प्राप्त कर पाए होंगे। तो उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस प्रश्न के जवाब में हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल संभव है और सत्य है। यह बिल्कुल संभव है और सत्य है और ऐसा हो रहा है और होता है, यह मैं बताना चाहूँगा सभी को। तो अगर आप प्रयास करते हैं, कठोरता के साथ में परिश्रम करते हैं, एक सही गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव करते हैं, तो ये संभव है। अगर किसी व्यापारी के चक्कर में, जो कि सामग्री को अपना जो है बेचना, सामग्री देना ही उनका धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, अगर ऐसे व्यापारी के झांसे में आप आ गए हैं तो आजीवन करते रहिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक गुरु को, एक मार्गदर्शक को, जो कि आपको सही रास्ता दिखा सकता हो, या जो वास्तव में जिसके सानिध्य में साधना करने वाले जो शिष्य हैं वो अगर एक अच्छी अवस्था को प्राप्त हैं, इन सारी चीज़ों को जानबूझ करके, देख करके, और उसके बाद में अगर आप उनके सानिध्य में साधना करते हैं तो यह बिल्कुल संभव है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और यह साधना को बहुत ज़्यादा लालच और महत्वाकांक्षा को लेकर के नहीं करना है, इसका भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह लाखों और करोड़ों ला करके आपको नहीं देती है। ये आपको लाखों और करोड़ों किस मार्ग से आप जल्दी से प्राप्त कर लेंगे और किस मार्ग पर निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, उस पर आप परिश्रम कर सकते हैं, उसका यह निर्देश आपको दे सकती हैं। और जो ये निर्देश देंगे, इनके द्वारा जो आपको जानकारी प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह एक मार्गदर्शक का बहुत ही अच्छा रोल आपके जीवन में निभा सकती हैं, जिसकी आवश्यकता तो हर व्यक्ति को होती है। क्योंकि अगर किसी को यह पता हो जाए कि हाँ, मुझे इस मार्ग पे ही सफलता मिलेगी, तो फिर वो जीवन में सफल नहीं होगा और निश्चित एक उच्च मुकाम को हासिल करेगा। जीवन में आदमी इसीलिए असफल होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है।